स्टार्ट। कल हमने आप लोगों को जो है द्विघात समीकरण के बारे में बताया। कैसे पता चलेगा कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल कैसे। अगर आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है रूट्स निकालना है, मूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। एक तो होता हमारे पास गुणनखंड विधि, इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है तो उसके मूल क्या होते हैं। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac पूरे के बटे में कितना 2a। लास्ट डे हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारे पास द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल हैं तो मूल क्या होंगे। मूल होंगे ax² + bx + c बराबर 0 के मूल क्या होंगे। मूल होंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac टोटल अपॉन 2a। तो इसको हम लिखते हैं, आप लोग भी मेरे साथ लिखिए। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 की मूल का मतलब होता है x की वैल्यू जिसके लिए द्विघात समीकरण संतुष्ट हो। कभी मूल का मतलब पूछा जाए तो किसी ने पूछा कि बताइए कि बहुपद या द्विघात समीकरण का मूल क्या है, तो क्या बोलोगे x का वो मान जिसके लिए द्विघात समीकरण संतुष्ट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण का मूल बोलेंगे। तो x बराबर कितना होता है श्रीधराचार्य जी के सूत्र से, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac टोटल अपॉन 2a। पूरा देखना चाहिए, ये पूरा देखना चाहिए। तो अगर इनको हम दो अलग अलग खंडों में ब्रेक करें कि एक बार प्लस का साइन ले लें, एक बार माइनस का साइन ले लें, तो x बराबर -b प्लस √ कितना आ जाएगा b² - 4ac टोटल अपॉन 2a, और दूसरा क्या आ जाएगा -b प्लस यही -b प्लस √b² - 4ac टोटल अपॉन 2a का ये कौन सा हो जाएगा -b और √, के अंदर b² - 4ac टोटल अपॉन 2a हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो b² - 4ac ऐसी वैल्यू है, इन दोनों मूल में देखें तो b² - 4ac जो लिखा है एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों x की वैल्यूज को या x के मान को अलग अलग कर सकता है या एक जैसा कर सकता है। तो अलग अलग कब करेगा, ये अलग अलग या डिफरेंट करने वाला या डिस्टिंक्ट करने वाले का एक नाम दिया जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसे विविक्तकर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विविक्तकर जो है या आपका डिस्क्रिमिनेंट, क्या डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट है आपके पास, ये कौन है, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। ये b² - 4ac है जो आपको ये मूलों को अलग बता सकता है या एक जैसा बता सकता है, इस वजह से नाम ही इसका दिया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कौन है, b² - 4ac है, b² - 4ac है। तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac टोटल अपॉन 2a में अगर हम देखें तो एक बार प्लस का साइन लेंगे तो x का मान आएगा माइनस का b प्लस √b² - 4ac टोटल अपॉन 2a। अगर यहाँ माइनस का साइन लेंगे तो माइनस का b माइनस √b² - 4ac टोटल अपॉन 2a आएगा ये।
ये बात समझ पा रहे हो? तो ये डिस्क्रिमिनेंट ही है जिसके आधार पे, जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे हैं या मूल कैसे हैं। इसी बेस पे हम बता सकते हैं ना कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिए द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं। तो आपको पता है कि अलग थलग कौन करेगा, या डिस्क्रिमिनेंट करेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, d² - 4ac है, तो आपको पता है जैसे कोई वैल्यू है, कोई मान है, तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है? उसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो वो पॉजिटिव होगा मतलब प्लस में होगा, या तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब माइनस में होगी, और ना पॉजिटिव ना नेगेटिव तो फिर 0 होगा। तो 3 केस हो सकते हैं। तो पहला केस, यदि मतलब इफ, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसे? इफ d का मान किसके बराबर है? 0 के। d का मान किसके बराबर है? 0 के। d का मतलब हुआ b² - 4ac, इसका मान किसके बराबर है? 0 के। तो यहाँ पे जो आपके पास दोनों रूट थे, कौन कौन से दोनों मूल या रूट हैं? x की वैल्यू देखो, माइनस का b प्लस अंडर रूट b² - 4ac टोटल अपॉन 2 एक ही है। दूसरा माइनस का b माइनस अंडर रूट b² - 4ac टोटल अपॉन 2 ये है। यहाँ पे b² - 4ac का मान रखूं तो तब क्या मिलेगा? देखो क्या मिलेगा हमको, बताओ। x बराबर क्या मिलेगा? माइनस का b प्लस अंडर रूट b² - 4ac की वैल्यू क्या रखोगे? 0 अपॉन 2a, और दूसरा क्या मिलेगा? माइनस b माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। तो ये कितना आ जाएगा? x की वैल्यू माइनस b, बताओ 0 का अंडर रूट निकालोगे क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो माइनस b प्लस का 0 अपॉन 2a, और दूसरा क्या आया? माइनस b माइनस 0 अपॉन 2a। अब माइनस b में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? माइनस b अपॉन 2a। दूसरा माइनस b में 0 घटाओगे, सबट्रैक्ट करोगे तब भी माइनस का अपॉन 2a। तो x की दो वैल्यूज आ गई। ये दोनों वैल्यू कैसी हैं? इक्वल हैं। कैसी हैं? बराबर हैं। तो दोनों रूट कैसे आए? दोनों रूट ये कैसे आ गए? इक्वल आए। कैसे आए हैं? ये बराबर आए हैं। कैसे आए हैं? बराबर आए। तो हेंस इंग्लिश में लिखो तो हेंस, हिंदी में लिखो तो अतः। हेंस अतः दोनों मूल कैसे होंगे? आप लोग हिंदी वाले लिखेंगे दोनों मूल कैसे होंगे? दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर हैं। दोनों मूल कैसे हैं? मूल कैसे हैं? वास्तविक तथा बराबर हैं। कैसे हैं? दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर हैं। इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हेंस बोथ मतलब दोनों, रूट्स मतलब मूल कैसे हैं? आर मतलब है रियल एंड इक्वल। दोनों मूल, रियल का मतलब वास्तविक, दोनों मूल कैसे हैं? रियल एंड इक्वल। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। आपको पता है d का मतलब क्या है? विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू b² - 4ac होती है। ये वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो इसके जो दोनों रूट होंगे, x की वैल्यू माइनस का b प्लस b² - 4ac होगा, और दूसरा वाला क्या होगा? माइनस b और माइनस का क्या? b² - 4ac होगा। आप में से कितने लोग बताएंगे कि ये दोनों एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? ध्यान दीजिएगा, एक में यहाँ प्लस का साइन लगा है, एक में माइनस का साइन। तो बताइए दोनों एक जैसे लिखे हैं कि अलग अलग लिखे हैं? ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। कैसे हैं? अलग अलग। तो फिर कंफर्म हो गया कि रूट कैसे होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे।
मतलब वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। Hence, both roots are real and क्या distinct। दोनों मूल कैसे हैं बोलो? दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। कैसे हैं? भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। तो तीसरी कंडीशन देखो आप लोग, इफ डी की जो वैल्यू, एक बार हमने डी की वैल्यू पहली कंडीशन में ली 0 के इक्वल, तो आपके दोनों रूट्स कैसे आए? रियल और इक्वल, वास्तविक और बराबर। दूसरी कंडीशन क्या ले ली हमने? जब डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर, मतलब डी का मान 0 से बड़ा, तो मूल कैसे आए? रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक और अलग अलग। अब तीसरी कंडीशन है कि जब डी की वैल्यू 0 से लेस हो, तो 0 से लेस का मतलब नेगेटिव, मतलब माइनस में। जैसे माइनस का 4 आया, मान लो अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस ले 0 से, मतलब नेगेटिव आएगी, तो x की वैल्यू ये होगी जाकर के। अब सोचो अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू आई, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो माइनस में आएगी तो क्या उसका आप अंडर रूट निकाल पाओगे? जैसे आप निकालते हो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, 4 या 4 का अंडर रूट निकालते हो तो कहते हो सर 2 आएगा या माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 2 का वर्ग करने पे 4 आता है। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4। माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4। तो इसी वजह से 4 का जो वर्गमूल आता है या अंडर रूट आएगा, वो प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। लेकिन माइनस में अगर कोई संख्या है और आपसे कहा जाए उसका वर्गमूल निकालो, या माइनस में कोई संख्या है अंडर रूट निकालो, तो क्या पॉसिबल है? वो निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर करने पे माइनस में नहीं आता है, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर करने पे जब माइनस में नहीं आए, भाई आपने प्लस वाली संख्या ली, पॉजिटिव नंबर लिया, जैसे प्लस का 4 ले लिया, उसका स्क्वायर करो कितना आएगा? 16 प्लस में आया। माइनस का 4 ले लिया, उसका स्क्वायर करो कितना आया? 16 प्लस में आया। तो मतलब स्क्वायर करने पे हमेशा प्लस में ही तो आएगा, तो इस वजह से प्लस वाले नंबर का ही अंडर रूट निकलता है। बात समझ रहे हो? अगर ये अंडर रूट के अंदर का नंबर जो आया b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये माइनस में आ गया तो इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा। जब इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ऐसी कोई वास्तव में संख्या ही नहीं है कि निगेटिव नंबर का अंडर रूट जो हो, इसका मतलब ऐसी संख्या है वास्तविक नहीं है। तो ये कैसी संख्याएं हैं? ये काल्पनिक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो हेंस बोथ रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, जाकर के इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? मतलब दोनों मूल आभासी भी इसको लिखते हैं, आभासी होंगे। चाहे आभासी लिखो चाहे काल्पनिक लिखो, चाहे आभासी लिखो चाहे काल्पनिक लिखो। तो पूरी बात की एक बार फिर से समराइज हम आपको कर देते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के जो मूल होते हैं वो श्रीधराचार्य जी के फार्मूले से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्या आता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac टोटल अपॉन 2a। अगर इन्हीं दोनों को प्लस अलग अलग करके लिखे तो प्लस साइन के साथ ही आएगा, माइनस साइन के साथ ही आएगा। अंडर रूट के अंदर का जो नंबर आया इसको क्या कहते हैं हम? विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट। इसको काहे से लिखते हैं? कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी का मान क्या आया? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कैपिटल डी के लिए 3 शर्तें आई, 3 कंडीशन आई। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल कैसे आए? रियल और
इक्वल, वास्तविक और बराबर। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों रूट कैसे आए? रियल और डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट मतलब वास्तविक और भिन्न भिन्न, वास्तविक और जब d का मान 0 से छोटा हुआ तो कैसे आए? दोनों मूल आभासी या काल्पनिक होंगे। ठीक है, कल इन्हीं प्रश्नों, इन्हीं सूत्र का या फार्मूलों का उपयोग करके या लगा करके हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि उसके मूल कैसे होंगे या द्विघात समीकरण के नेचर कैसे होंगे, रूट के मतलब द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण क्या होंगे जाकर के। ठीक है, बस आज के लिए इतना है, बाकी कल मिलते हैं फिर से।